नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 में। मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत। दुनिया के सबसे ताकतवर देश ने फैसला सुना दिया है। अब जो बाइडेन दुनिया के अगले बिग बॉस होंगे, वही भारतीय मूल की ही कमला हैरिस अमेरिका की उपराष्ट्रपति होंगी। इस चुनाव में दुनिया भर की नजरें थी, लेकिन भारत के लिए यह चुनाव इसलिए खास था क्योंकि चीन सीमा पर तनाव का माहौल है और रक्षा के मोर्चे पर अमेरिका भारत का बड़ा रणनीतिक साझेदार है। डोनाल्ड ट्रंप की भारत से दोस्ती किसी से छिपी नहीं थी, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जो बाइडेन के प्रेसिडेंट बनने के बाद बहुत कुछ बदल जाएगा, क्योंकि विशेषज्ञ ये मानते हैं कि अमेरिका में राष्ट्रपति चाहे कितने भी बदल जाए, अमेरिका की विदेश नीति में बहुत ज्यादा बदलाव देखने को नहीं मिलता। लेकिन सवाल यह है कि इस बदलाव पर चीन कैसे रिएक्ट करेगा और क्या बाइडेन ड्रैगन को उसी अंदाज में आखिर दिखा पाएंगे जैसे ट्रंप दिखाते थे। अमेरिका ने अपना नया राष्ट्रपति चुन लिया है। जो बाइडेन अमेरिका के नए राष्ट्रपति होंगे, कमला हैरिस उपराष्ट्रपति होंगी। इस बदलाव से अमेरिका खुश है। 20 जनवरी को दोनों शपथ लेंगे, लेकिन इस बीच बाइडेन ने बड़े ही जोशीले अंदाज में यह कहा है कि अमेरिका का नया बिग बॉस। व्हाइट हाउस को मिला नया राष्ट्रपति। जीत के बाद बाइडेन का जोशीला अंदाज। स्पीच के लिए मंच पर लगाई दौड़। कहा चुनाव खत्म, चलो अब दूरियां मिटाएं, साथ आएं। दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र को उसका नया बिग बॉस मिल गया है। व्हाइट हाउस में अब नए राष्ट्रपति की एंट्री होगी, जो बाइडेन ने 3 दिन तक चली मतगणना के बाद डोनाल्ड ट्रंप को सत्ता से बाहर कर दिया। बाइडेन अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति होंगे, जबकि भारतीय मूल की अमेरिकी कमला हैरिस यूएस की उपराष्ट्रपति बनने वाली हैं। बीस जनवरी 2021 को बाइडेन नए राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। My fellow Americans. इसी बीच अमेरिका की सड़कों पर बाइडेन के जीत का जश्न शुरू हो गया। जीत के बाद बाइडेन ने अपने समर्थकों को संबोधित किया और कहा, अमेरिका के लोगों ने उन पर जो भरोसा दिखाया है वो अभूतपूर्व है। उन्होंने कहा कि वे वादा करते हैं कि राष्ट्रपति बनने के बाद वे तोड़ने का नहीं बल्कि जोड़ने का काम करेंगे। बाइडेन ने यह स्पष्ट किया है कि भले ही वो डेमोक्रेटिक उम्मीदवार रहे हों, लेकिन जीत के बाद वे पूरे अमेरिका के राष्ट्रपति होंगे। उन्होंने कहा, मैं जानता हूं जिन लोगों ने ट्रंप को वोट दिया है वे आज निराश होंगे। मैं भी कई बार हारा हूं। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है कि इसमें सबको मौका मिलता है। चलिए नफरत खत्म कीजिए, एक दूसरे की बात सुनिए और आगे बढ़िए। विरोधियों को दुश्मन समझना बंद कीजिए, क्योंकि हम सब अमेरिकी हैं। हर चीज का एक वक्त होता है। अब जख्मों को भरने का वक्त है। सबसे पहले कोविड-19 को कंट्रोल करना होगा, फिर इकोनॉमी और देश को रास्ते पर लाना होगा। My fellow Americans. Folks, the people of this nation have spoken. They've delivered us a clear victory, a convincing victory, a victory for we the people. We've won with the most votes ever cast on a presidential ticket in the history of the nation. 74 million.
बाइडेन की जीत के बाद न सिर्फ उनके समर्थक बल्कि कई लोग खुश हैं और यही वजह है कि बाइडेन की जीत का जश्न भी मनाया जा रहा है। I'm so happy. I'm ready to bring everyone together again. Woo! What's going to change? Everything. I think we're going to see a renewed interest in how our voice actually matters and voting does count. So I think Joe Biden is the right person's right president, leader, our leader, because we have two big problems in this country right now, which is COVID, and then the other one is racism. अमेरिका के राजनीति में करीब 5 दशकों से सक्रिय जो बाइडेन ने सबसे युवा सीनेटर से लेकर सबसे उम्रदराज अमेरिकी राष्ट्रपति बनने तक का शानदार सफर तय करके इतिहास रच दिया। बाइडेन अक्सर भारत अमेरिकी संबंधों को मजबूत करने के हिमायती रहे हैं, लेकिन देखना यह होगा कि भारत और अमेरिका के संबंधों में किस तरीके का बदलाव देखने को मिलता है। 77 साल के बाइडेन 6 बार सीनेटर रह चुके हैं और अमेरिका के निवर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हराकर देश के राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये कामयाबी उन्होंने पहले ही प्रयास में पा ली हो। अपनी जीत के बाद बाइडेन ने कहा कि जिंदगी रुकने का नाम नहीं बल्कि आगे बढ़ने का नाम है। I'm proud of the coalition we put together. बाइडेन को साल 1988 और 2008 में राष्ट्रपति पद की दौड़ में नाकामी मिली थी। वो 2 बार तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के कार्यकाल में उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। 74 वर्षीय ट्रंप को हराकर व्हाइट हाउस में जगह पाने वाले बाइडेन अमेरिकी इतिहास में अब तक के सबसे अधिक उम्र के राष्ट्रपति बन गए हैं। ओबामा शासन के दौरान 8 सालों के अपने कार्यकाल में वो हमेशा भारत और अमेरिका संबंधों को मजबूत करने की हिमायत करते रहे हैं। बाइडेन ने भारत अमेरिका परमाणु समझौते के पारित होने में भी अहम भूमिका निभाई थी। भारतीय राजनेताओं से भी मजबूत संबंध रखने वाले बाइडेन के दायरे में काफी संख्या में भारतीय अमेरिकी भी हैं। चुनाव के लिए कोष जुटाने के लिए एक अभियान के दौरान जुलाई में बाइडेन ने ये कहा था कि भारत अमेरिका प्राकृतिक साझेदार है। But who knew we're going to go into maybe tomorrow morning, maybe? उन्होंने बतौर उपराष्ट्रपति अपने 8 साल के कार्यकाल को याद करते हुए भारत से संबंधों को और मजबूत किए जाने का जिक्र किया था और ये भी कहा था कि अगर वो राष्ट्रपति चुने जाते हैं तो भारत अमेरिका के बीच रिश्ते उनकी पहली प्राथमिकता रहेंगी। अमेरिका और भारत दोनों एक दूसरे की ताकत भी है और जरूरत भी। अब देखना ये होगा कि बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद ये संबंध क्या नए रंग लाते हैं और किस दिशा की ओर कदम बढ़ाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अमेरिका में हुए इस बदलाव के बाद बधाइयां देने का सिलसिला शुरू हो गया है। बाइडेन और कमला हैरिस को देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर तमाम नेताओं ने बधाई दी है। ऐसी ही कुछ बधाई संदेश अमृतसर में एक आर्टिस्ट ने भी दी है। अमेरिका के नए राष्ट्रपति चुने गए बाइडेन को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और नरेंद्र मोदी ने बधाई दी है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उपराष्ट्रपति चुनी गई भारतीय मूल की कमला हैरिस को भी बधाई दी है। राष्ट्रपति ने अपने ट्वीट में बाइडेन के सफल कार्यकाल की कामना करते हुए ये उम्मीद जताई है कि उनके कार्यकाल में भारत और अमेरिका के संबंध और मजबूत होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बाइडेन और कमला हैरिस को बधाई दी है। पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में बाइडेन को ये टैग करते हुए कहा है,
भारत और अमेरिका के संबंधों को मजबूत बनाने में उपराष्ट्रपति रहते आपका महत्वपूर्ण योगदान था। हम भारत और अमेरिका के संबंधों को और अधिक ऊंचाई पर ले जाने के लिए मिलकर काम करेंगे। पीएम मोदी ने अमेरिका की उपराष्ट्रपति बनने जा रही कमला हैरिस को भी बधाई दी है। कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी ने भी बाइडेन और अगले उपराष्ट्रपति के तौर पर चुनी गई कमला हैरिस को बधाई दी है। सोनिया गांधी ने ये कहा है, बाइडेन और कमला हैरिस के नेतृत्व में भारत निकट साझेदारी के लिए तत्पर है। ये एक रीजन और दुनिया में शांति और विकास के लिए फायदेमंद होगा। वहीं राहुल गांधी ने बाइडेन को बधाई देते हुए विश्वास व्यक्त किया है कि वे अमेरिका को एकजुट कर सही दिशा में लेकर जाएंगे। पंजाब के सीएम कैप्टन ने भी बधाई संदेश दिया है। संयुक्त राज्य अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को बधाई। इतिहास रचते हुए कमला हैरिस का अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति बनने पर हम सभी को गर्व है। जो बाइडेन अमेरिका के 40वें राष्ट्रपति चुने गए हैं। उनकी जीत के बाद देश और दुनिया भर में उनको बधाई संदेश दिए जा रहे हैं। लेकिन अमृतसर के एक आर्टिस्ट जगजीत सिंह रूबल ने एक विशेष संदेश दिया है, जिसमें उसने अमेरिका के अभी तक के बने 40 राष्ट्रपतियों की तस्वीर अपने कैनवास में उतारी है और अब जो बाइडेन को भी इसमें जगह दी गई है। साथ ही उन्होंने इस तस्वीर में अमेरिका के राष्ट्रपतियों के साथ अमेरिका का झंडा भी लगाया है। झंडे का मकसद ये है कि अमेरिका आगे बढ़ता रहे। वहीं इस आर्टिस्ट ने अपनी कला के माध्यम से एक बधाई संदेश भी दिया है। अमेरिका तरक्की करता रहे और भारत के साथ अच्छे संबंधों को बढ़ावा देता रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਯੂਐਸ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਅੱਜ ਬਣੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਆਰਟਿਸਟ ਵੱਲੋਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਪੇਂਟਿੰਗ ਮੈਂ ਪੂਰੇ 46 ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਯੂਐਸ ਦੇ ਬਣਾਏ। ਇਹ 230 साल पूरा इतिहास पुराना मैं बनाया है। चुनाव अमेरिका के लिए हुए, लेकिन भारत के लिए गर्व की बात यह है कि दुनिया के ताकतवर देश के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की जड़ें भारत से जुड़ी हुई हैं। कमला ने जब जीत का परचम लहराया तो उन्होंने ये कहा कि वो अमेरिका की उपराष्ट्रपति बनने वाली पहली महिला जरूर हैं, लेकिन अंतिम नहीं होंगी। भारत से आने के बाद उन्होंने कभी इसकी कल्पना नहीं की थी, लेकिन आज उनकी जीत हुई है। भारतीय मूल की कमला हैरिस अमेरिका की नई उपराष्ट्रपति बन गई हैं। अमेरिका में उपराष्ट्रपति पद पाने वाली वो पहली महिला है। कमला हैरिस ने अपनी जीत का क्रेडिट अपनी मां को दिया है। Good evening. Thank you. Thank you. Good evening. So, thank you. उन्होंने कहा कि उनकी मां श्यामला गोपालन ने भी अमेरिका में काफी संघर्ष किया था। उनकी मां 19 साल की उम्र में अमेरिका आई थी। बचपन में हैरिस को लगता था कि रंग भेद और नस्लीय भेदभाव की लड़ाई अभी बहुत लंबी चलेगी और बहुत मुश्किल होगी। चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने अपने पेरेंट्स और अधिकारों की लड़ाई का कई बार जिक्र किया। विक्ट्री स्पीच में कमला ने यह कहा, It's his love for Jill, who will be an incredible first lady. मैं अमेरिका की पहली महिला वाइस प्रेसिडेंट बनूंगी, लेकिन हमें ये भी तय करना है कि ये आखिरी बार ना हो। हर छोटी बच्ची आज जो ये देख रही है, उसके मन में ये भावना जरूर आनी चाहिए कि अमेरिका संभावनाओं और उम्मीदों का देश है।
And protecting our democracy takes struggle, it takes sacrifice, but there is joy in it, and there is progress, because we, the people, have the power to build a better future. कमला हैरिस ने 2018 में अपनी आत्मकथा द ट्रूथ वी टोल्ड में लिखा, लोग मेरा नाम किसी विराम चिन्ह यानी कि कोमा डैश ला की तरह बोलते हैं। इसके बाद कैलिफोर्निया की सीनेटर कमला अपनी भारतीय नाम का मतलब भी समझाती हैं। कमला भारत में जन्मी माँ और जमैका में पैदा हुई पिता की संतान है। कमला कहती है, मेरे नाम का मतलब है कमल का फूल। भारतीय संस्कृति में इसकी काफी अहमियत है। कमल का पौधा पानी के नीचे होता है और फूल पानी की सतह के ऊपर खिलता है। जड़ें नदी तल से मजबूत जुड़ी होती हैं। कमला जब 5 साल की थी तो उनकी मां श्यामला गोपालन और पिता डोनाल्ड हैरिस अलग हो गई। कमला और उनकी बहन की परवरिश उनके सिंगल हिंदू मदर ने की है। कमला अपनी आत्मकथा में लिखती हैं, मेरी माँ ये अच्छी तरह से जानती थी कि वो 2 ब्लैक बेटियों को बड़ी कर रही हैं। उन्हें ये पता था कि जिस देश को रहने के लिए उन्होंने चुना है वो माया और मुझे ब्लैक लड़कियों के तौर पर ही देखेगा, लेकिन वो इस बात को लेकर दृढ़ थी कि वो अपनी बेटियों की परवरिश इस तरह से करेंगी कि वो आत्मविश्वासी ब्लैक महिला के तौर पर पूरी दुनिया के सामने आए। यही वजह है कि हैरिस अश्वेत लोगों के हक के लिए दृढ़ता से लड़ी। अमेरिका की उपराष्ट्रपति चुने जाने से गदगद कमला हैरिस ने अपने समर्थकों को तहे दिल से धन्यवाद दिया है। अपने माता पिता और भारत से जुड़ाव की याद को साझा किया है। 56 साल की कैलिफोर्निया की सीनेटर कमला हैरिस 3 एशियाई अमेरिकी सीनेटरों में से एक है, जो इस चैम्बर में आने वाली पहली भारतीय अमेरिकी सीनेटर है। कमला हैरिस की जीत के बाद तमिलनाडु के तिरुवर जिले थुलासेंद्रापुरम गांव में भी जश्न का माहौल है। कमला हैरिस की मां श्यामला गोपालन इसी गांव की रहने वाली थी। इस गांव में रंगोली बनाई जा रही है और उन्हें